यूके से अहम खबर, वजीर दाखिला ने कह दिया है कि जो लोग असाइलम करेंगे, अगर उनका असाइलम अप्रूव हो जाता है तो कानूनी हैसियत लेने से पहले उनको 10,000 पाउंड हुकूमत को वापस करना होंगे। इसका क्या मतलब है, क्यों वापस करना होंगे, ये सारी तफसील इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इसी वीडियो में हम दूसरी अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे जर्मनी में एक लड़का जाता है एक पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी करके पाकिस्तान से। यहाँ पर उसका अपना एक बिजनेस होता है जिसमें वो पिज़्ज़ा शॉप चलाता है। ये सारा कुछ यहाँ पर छोड़कर इसी खुशी में जर्मनी चला जाता है कि बेगम के पास नेशनैलिटी है और इसके भी पेपर बन जाएंगे, नेशनैलिटी आ जाएगी। जब वहाँ जाता है तो उसको वहाँ के हालात का सामना करना पड़ा और उसके बाद फिर इनका क्या हुआ। पहली खबर वो जिसमें यूके की जो वज़ीर दाखिला शबाना महमूद हैं, उनके बारे से आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे अभी उन्होंने एक ऐसा मुतनाज़ा बिल पार्लियामेंट में पेश करने का फ़ैसला किया है, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि ये जो असाइलम सीकर्स हैं यूके आते हैं, खा किसी भी हालात से गुजरते हुए आते हैं, इनके इंटरव्यूज़ प्रोसेस सारा मुकम्मल होगा और जब इनको इनका असाइलम पास होगा, लेकिन उस कानूनी हैसियत के मिलने से पहले इनको कहा जाएगा कि आप 10,000 पाउंड हुकूमत को वापस करें, इस मद में कि जब आपके पास कोई स्टेटस नहीं था, आपके केस का फ़ैसला नहीं हुआ था, तो हुकूमत आप पर जो लगाती थी रिहाइश की मद में, आपके मेडिकल की मद में या आपको नकद कैश देती थी, तो आप पर जो खर्चा आया था, अब आपका जो केस है वो मंजूर हो गया है और आपको यहाँ पर पनाह गज़ीन का दर्जा मिल गया है, लिहाजा 10,000 रुपये टिले करो। समझ आ गई। इस बिल पर मुखालफत भी बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस और जो वहाँ पे माहिरीन उन्होंने की है। उनका कहना है कि ऐसे बिल जो है ना वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो लोग असाइलम का दर्जा लेते हैं वो बिल्कुल पसमानदा होते हैं, ऐसे मुल्कों से आए होते हैं जहाँ पर जंगी हालात होते हैं, जहाँ पर लूट मार होती है, सारा कुछ होता है। तो अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो वो कहाँ से पैसे आपको देंगे। तो इस हवाले से जो है ना अभी तक डिबेट होगी, कानून का हिस्सा तो नहीं बना, लेकिन ये कानून जो है ना ये बनाने के लिए हुकूमत इस वक्त पूरी तरह सरगर्म है। उनका कहना है कि जी टैक्स पेयर का पैसा इन पर दिया जाता है, चलो ये भी हम मान लेते हैं कि एहसान नहीं किया जाता, इनको देना है, लेकिन जब वो माली तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे तो उस वक्त कम से कम ये पैसे वापस कर सकते हैं ना हुकूमत को, ताकि हुकूमत पर भी जो है ना आप पर लगाया पैसा है वो वापस आ सके। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या मज़ीद जो है ना तफसीलात सामने आती हैं। तो दूसरी खबर है एक ऐसा पाकिस्तानी लड़का जिसने एमएससी की नौकरी नहीं मिली, नौकरी मिली भी तो उसको थोड़े पैसों की मिली, उसने रिज़ाइन कर दिया और कोशिश की कि मैं अपना पिज़्ज़ा सेंटर बनाऊंगा। उसने जनाब अपना पिज़्ज़ा सेंटर लाहौर में बना लिया और देखते ही देखते उसके जो है ना वो कस्टमर उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। इसी दौरान जब देखा घर वालों ने कि हमारा बेटा अब माली तौर पर ठीक होता जा रहा है, बिजनेस भी बन गया है, तो अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो इन्होंने हाथ पाँव मारना शुरू कर दिए। ज़ाहिर बात है किसी को बंदा कहता है कि जी कोई अच्छी लड़की हो, इनको एक रिश्ता आता है कि जी लड़की जर्मनी में सेटल है अपनी फैमिली के साथ और वो भी किसी खूबसूरत और पढ़े लिखे लड़के के साथ रिश्ता करना चाहते हैं। लड़का शादी के बाद जर्मनी चला जाएगा। इस फैमिली ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इनका आपस में फ़ोन पे रब्ता हुआ, व्हाट्सएप पे हुआ, सारा कुछ डिटेल शेयर की गई और रिश्ता हो गया। रिश्ता हो गया, शादी नहीं हुई, रिश्ता तय हो गया। उसके बाद वो जनाब लड़की जो है ना, लड़की समेत वो फैमिली लाहौर आती है, शादी करते हैं। शादी खुफिया नहीं होती, धूमधाम से होती है और शादी के बाद जब लड़की यहाँ पर तकरीबन 1.5 महीना रहती है, 1.5 या 2 महीने रहती है और उसके बाद वो वापस चली जाती है जर्मनी और जाके अप्लाई कर देती है अपने हस्बैंड के पेपर कि मैंने अपने हस्बैंड के जो है ना उसको लेके आना है। इतनी देर में ये लड़का बहुत मेहनती था और इसने जनाब अपने बिज़नेस में पूरी तवज्जो रखी हुई थी। खैर एक दिन वो वक्त भी आ गया कि इस आदमी का जर्मनी से वीज़ा जो है ना वो मंजूर हो गया जर्मन एम्बेसी से, जो भी प्रोसेस था उसके बाद, और ये चला गया बड़े खुशी खुशी जर्मनी। और बिज़नेस जो है ना इसने उसको जो है ना फ़िलहाल किसी को दे दिया, ठेके पे आप कह सकते हैं, लीज़ पे कह सकते हैं कि जी ये अभी फ़िलहाल आप ये सारा बिज़नेस सँभालें, इतने लमसम पैसे आपने मुझे दे देने हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, ले लिया किसी पार्टी ने, वहाँ चला गया। अच्छा, वहाँ जाके सबसे बड़ा इसको जाते ही मसला पेश आया ज़ुबान का। लड़की को जर्मन ज़ुबान आती थी, वो जर्मनी में रहती थी तकरीबन पिछले 15 साल से। ये लड़का जो है ना इसको इंग्लिश तो आती थी, जर्मन ज़ुबान रत्ती भर भी नहीं आती थी। एक तो मसला आ गया ये इसका वहाँ पे सेट होने का। दूसरा ये था कि वो ज़ीरो से स्टार्ट करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। अब वो रोज़ाना की बुनियाद पर ठीक-ठाक कैश रात को गिनता था और इसकी सेविंग होती थी। उसमें जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज़ भी देता था।
अब ये बंदा जो है ना, इसने वहाँ पर जाके पहले तो 1 महीना पूरा एंजॉय किया, क्योंकि वहाँ पर इसकी फैमिली थी, बीवी थी, उसको बीवी ही लेके इसको घूमती रही, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। और जब इसने देखा कि अब काफ़ी जो है ना घूम फिर लिया है, जॉब स्टार्ट करने की कोशिश की, घर में रहकर बोर होना शुरू हो गया, फिर इसने जॉब की। इसके जो फैमिली उन्होंने भी कोशिश की इसके लिए कि जॉब तलाश की जाए, लेकिन इसको जॉब जो भी मिल रही थी वो यही थी कि मजदूरी की, या किचन में मिल रही थी वो किचन हैंड या जो इस तरह की चीज़ें थी। इसने खैर किचन हैंड की जॉब, रेस्टोरेंट की जॉब कर ली और वहाँ पर स्टार्ट किया इसने बर्तन वगैरह धोने से। अच्छा, ये बर्तन धोता, पैसे तो मिलते क्योंकि ये इलीगल नहीं था, इसके पास वर्क राइट्स थे और अच्छी कोई जॉब नहीं थी ना, बाकी तो वर्क राइट थे। लेकिन ये बंदा जो है ना, उसमें बड़ी थोड़ी सी ना इंसल्ट फील करनी इसने शुरू कर दी। इंसल्ट काम के वाले से नहीं, इंसल्ट इसलिए कि एक तो जो फैमिली थी इसकी, ये उसके ज़ेरे साया आ चुका था। वो ऐसे इसके साथ हल्का-हल्का ट्रीट कर रहे थे कि जैसे ये कोई नौकर हम पाकिस्तान से लेके आए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने ये वाक़या सच्चा मुझे बताया गया किसी ने, तो मुझे ऐसे लगा कि अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि एक पाकिस्तानी लड़का यूके से आया फैमिली, और पाकिस्तान से लड़की लेके गए। वो लड़की वहाँ पर जो ना अजनबियों की तरह थी, नई थी यूके में, नौकरानियों के साथ सलूक होता रहा। लेकिन इस बात में सुन के टोटल अपोजिट सिचुएशन थी, लड़के के साथ नौकरों जैसा सलूक होता रहा। अब नौकर, ये नहीं मैं कहता कि वो आंदे कि चल तू सारे कहानी रोटी कर, मीन्स ये कि अब वक्त के साथ साथ इसकी बीवी भी इसकी बात प्रॉपर नहीं मानती थी, बल्कि इस पर हुक्म चलाती थी कि आपको को पता ही नहीं है, आप आगे हो, आप तो आपको 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपको समझ आ जानी चाहिए, ये क्या तरीका है, ऐसे तो सारी ज़िंदगी आप नहीं सीख सकोगे। यानी कि ये जनाब इनकी आपस में तू मैं तकरार चलना शुरू हो गई। सेविंग ज़ीरो थी, काम जो है ना वो इसको अभी तक वो नहीं मिल रहा था जो ड्रीम ये लेके आया था जर्मनी। तो ये जब सिलसिला चला, 7 के 8 महीने चले, इस बंदे ने आख्या कि मैनू दियो माफ़ी, तो मैं तो चला जे अपना वतना नू वापस। बीवी बड़ी परेशान हो गई, उन्होंने फिर इसको चापलूसियाँ शुरू कर दी, लेकिन इसने फौरी तौर पर कह दिया था कि मैं यहाँ फ़िलहाल नहीं रह सकता, आ सकता हूँ दोबारा, रिश्ता नहीं तोड़ रहा, बट मैं इधर नहीं रहूँगा। टिकट कराई, वापस आ गया। वापस आके इसने जनाब वही जो अपना बिज़नेस था, वो जो मुआहदा किया हुआ था 1 साल का, उसका वेट किया, और उसके बाद इसने अपना बिज़नेस जो है ना वो हैंड ओवर किया और दोबारा अपने काम में लग गया। बीवी इसकी जो है ना काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि वो तो चाहती थी, वो पाकिस्तान में तो रहने नहीं चाहती थी। भाई देखिए ना, व्हाटएवर, इसका एक अपना बिज़नेस था। लेकिन जो बाहर की लड़कियाँ सेटल्ड होती हैं, वो पाकिस्तान आके क्यों रहेंगी भाई? ठीक है ना? तो इसलिए अब ये बंदा जो है ना, ये अपने बिज़नेस में मगन है। बीवी उसकी एक बार भी इसको मिलने के लिए नहीं आई। आप इनका आपस में राब्ता रहता है। लेकिन ये जो गैप है इसका लैंग्वेज का, या एक जनरेशन का गैप आ जाता है इसमें, वो इन दोनों के रिश्तों में आ चुका है। और अभी तक जब जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं, मुझे ये भी पता चला है कि अब ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये लड़का जो है ना, इसको इतनी नफ़रत हो गई है बैरून मुल्क से कि इसने सोचा है कि मैं सारी ज़िंदगी बाहर नहीं जाऊँगा। बेगम कहती है मैं सारी ज़िंदगी पाकिस्तान आके नहीं रहूँगी, मुलाकात के लिए आ सकती हूँ, साल बाद 2 साल बाद रह सकती हूँ, महीना कुछ भी, क्योंकि वो लड़की की भी जॉब है, अच्छी जॉब है, वो वहाँ पे पढ़ी लिखी है। तो सम टाइम ये जो वीडियो है ना, इसका जो मकसद है, सम टाइम इंसान जो है ना वो बेजोड़ शादियाँ कर देता है, जो कि बाद में फिर जो है ना वो सेपरेशन का बायस बनती हैं। हर शादी जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता कि जोड़ वाली हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बेजोड़ भी जोड़ वाली बन जाती है, उसके आपस में बाहमी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि उसमें जो है ना वो दूरियां होती जाती हैं। तो हमें मेरी वीडियो, उसमें कोई ना कोई लेसन होता है, कोई ना कोई मकसद होता है उसको बताने का, कि आप देख लें कि एक लड़का जो है ना शादी भी की, पढ़ा लिखा भी था, बिजनेस वाला भी था, लेकिन लालच आ गया कि बाहर जाके सेट होंगे। हाँ, एक चीज़ है, अगर इस बंदे का बिजनेस ना होता पाकिस्तान में, तो इन्हें उत्थे जनाब भांडे तो छड़ के रेस्टोरेंट च पोचा भी लाना करना सी। जब आपको पीछे सपोर्ट हो ना, आपके ज़हन में हो यार मैं तो पाकिस्तान में भी ठीक था, इत्थे कित्थे आ गया, फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा वही बंदा बाहर के मुल्कों में कामयाब होता है जिसका पाकिस्तान में ना तो बिज़नेस हो, ना ही फैमिली कोई वेल सेटल्ड हो। फिर वो बंदा वहाँ जाके ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, मेहनत करेगा और अपना नाम बनाएगा। आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा रिश्ता आता है, तो ये मत सोचिएगा कि ये रिश्ता जनाब बाहर की लड़की है या बाहर का लड़का है, तो जनाब बाहर जाएंगे, रेला पहला हो जाएंगियाँ।
ये ऐसा तकरीबन 40% ऐसा नहीं होता, 60% ऐसा हो जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से हमेशा के लिए हमेशा मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी ज़बान में रखे। जो लोग इस वक्त परेशानियों में मुब्तला हैं, ख़ास तौर पर बाहर या पाकिस्तान में, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे। वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कि ऐसी जो बेजोड़ शादियाँ हैं, इसमें कसूर किसका होता है? लालच का कसूर होता है, पैसे का कसूर होता है, या बस कुछ भी आप कह सकते हैं, क्या इसमें वजह हो सकती है? जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।